हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 63 का पार्ट 5 बता रही हूँ। इससे पहले सिडनाज मोमेंट वे भी 13 एपिसोड वीडियोस या अनसीन वीडियोस आपने नहीं देखी, चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा। और फर्स्ट चैनल पर जाकर भी आप वीडियोस देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियोस आपको एंटरटेनमेंट ट्रेंड जो चैनल है उस पर मिल जाएंगी। और इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस चैनल पर जो आगे की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि पिछली वीडियो में जो टकलू है उसको अपने जूते डिस्ट्रॉय करने थे और बहुत महंगे थे। इसका शोर जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसने किया। और शहनाज जो है जब वो जूते लेकर आती है ना तो वो ये चीज़ बोलती है कि ये जो तू कर रहा है ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए और मैं इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। मतलब लड़की में इतनी सच्चाई है ना, उस वो अफोर्ड नहीं कर सकती तो उसने वो चीज़ उसको साफ तौर पे बोल दी कि भैया मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, अगर तुझे करना है तो तू कर मेरे लिए, नहीं करना है तो मत कर। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी सुना कि एक तो सच्चाई थी उसमें कि वो इस जूते को ख़रीद के उसको टकलू को नहीं दे सकती, लेकिन साथ में ये चीज़ भी अच्छी थी कि शहनाज ने ये बोला, क्योंकि ये बोलने से ये हो गया कि टकलू के ऊपर प्रेशर नहीं था, शहनाज की तरफ से उसको छूट थी। अगर वो करना चाहता है सना के लिए तो करे, नहीं करना चाहता है तो ना करे। लेकिन टकलू को तो करना ही था। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को चीज़ बताई थी कि सिद्धार्थ की गुड बुक्स और साथ में जो उसका जो मतलब साथ की जो टीम है उसका कोई अपना कैप्टन बने तो ये उसके फ़ायदे में जाएगा। तो बस वही रीज़न्स थे। तो यहाँ पे जो है ये डिस्ट्रॉय करता है, मतलब पेंट में डुबो के ख़राब कर देता है। और जो कैप्टनसी का जो ये वाले राउंड में जो शहनाज है उसको ब्रेन दे देता है। अच्छा, यहाँ पे इतने जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, सिद्धार्थ बहुत ही गौर से आसपास ही था और वो ये बहुत ही गौर से सारी चीज़ें देख रहा था। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि सिद्धार्थ ने ही शहनाज को टकलू को कन्विंस करने के लिए उसके पास भेजा। मैं आपको बता दूँ ये विशाल को देता, ये पूरी गारंटी थी। लेकिन जैसे कि विशाल ने बोला शहनाज से कि जो लोग तेरे लिए कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ सिद्धार्थ की गुड बुक्स में रहने के लिए करी जा रही है, जो तेरे ही फेवर में जा रही है। और ये रियलिटी ही थी, यही सच्चाई थी कि ये लोग जो है ना, ये लोग दूसरी टीम के मेंबर्स हैं। इस टीम के मेंबर्स वो दिखावे के हैं, लेकिन है ये दूसरी टीम के साथ। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से, इनको सिद्धार्थ का खौफ था, डर था कि इनके पत्ते जो हैं सिद्धार्थ के सामने खुल जाएंगे। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं शहनाज को के लिए वो चीज़ कर दे रहे थे। यहाँ पे सना जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है जो टकलू ने किया। फिर उसके बाद जो है फिर से टास्क जो है वो स्टार्ट होता है और फिर इस बार बारी आती है बग्गा की। तो बग्गा को जो है वो अपनी फ़ोटोज़ जो हैं फैमिली की वो डिस्ट्रॉय करनी होती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि शहनाज को बग्गा ने साफ़ तौर पे ये चीज़ बोली थी कि तुझे तो कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को, लोग तेरे लिए खुद ही करेंगे। तो सना बोलती है बग्गा से कि तुझे तो मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं करूँगी, करना है तो कर वरना मत कर। तो बग्गा रिप्लाई करती है कि हाँ नहीं करूँगी मैं, ऐसे करके मजाक में वो चीज़ बोलती है। लेकिन जब शहनाज मतलब बग्गा के पास जाकर ये बोलती है कि तू जो फ़ोटो लाई है फैमिली की वो डिस्ट्रॉय करनी है, तो बग्गा तुरंत उठ जाती है। मतलब उसका ये था और वो आके बोलती भी सना कि तुझे मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं करूँगी डिस्ट्रॉय तेरे लिए। और वो जाती है। यहाँ पे जब बग्गा लेके आ रही होती फ़ोटो तो यहाँ पे टकलू और अब्दुल्ला ये जो है ना बोल रहा होता है टकलू अब्दुल्ला से कि देख अब इसका जो है ड्रामा शुरू हो जाएगा, इमोशनल ड्रामा, नाटक शुरू हो जाएगा, बग्गा को बोल रहा होता है। तो मेरे को एक चीज़ ये नहीं समझ में आती कि मतलब बग्गा वो इमोशनल हो रही है तो वो नाटक है, और ये इसने जूते जो किए और इसकी छिपकली जो कर रही थी माँ की फ़ोटो नहीं डिस्ट्रॉय करनी, अब्दुल्ला ने जो किया वो सब नाटक नहीं था। तो मतलब वो बहुत सही था। और जब यहाँ पे बग्गा थोड़ा सा इमोशनल हुई, ज़्यादा भी नहीं हुई, कि वो फ़ोटो जो है वो उसको अपनी किस करके और फिर उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये बिल्कुल भी नाटक कहीं से नहीं लग रहा था। हम अगर देख रहे हैं तो हमको भी वो चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन इसको सिर्फ़ और सिर्फ कैमरे में वो चीज़ दिखानी। तो बिग बॉस भी ऐसे शख्स है ना, ऐसा बंदा है बिग बॉस कि
वो टकलू की हर एक हरकत दिखाई देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सही भी करता है कभी-कभी, कि दिखा देता है कि इससे जो है ना टकलू के अंदर की जो गंदगी है ना वो लोगों को अच्छे से समझ में भी आने में आसानी होती है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद शहनाज़ जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है, गले लगाती है बग्गा को, तो मतलब उसको भी थैंक्स करती है उस चीज़ के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो नई-नई भर्ती हुई है चुगली गैंग में, मैं ज़हरीली वाले की बात कर रही हूँ, ये और छिपकली, ये जो बैठकर यहाँ पे बकवास कर रहे होते हैं ना, इतना दिमाग ख़राब करते हैं। मतलब ये ज़हरीली वाली बोल रही होती है कि हिमांशी जो है ना, उसने मतलब बताया था ये 27 की है, और 27 की होने के बाद शहनाज़ जो है ना ऐसी हरकतें करती हैं जैसे 12 साल के बच्चा करता है। और मतलब ये मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूट लगती थी जब मैं एज़ अ ऑडियंस इसको देखती थी, लेकिन अब जो है मुझे यहाँ बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगती। देखो, मैं पहले बताऊँ कि क्यूट क्यों नहीं लगती, इसका रीज़न बता देती हूँ। देखो, जब आप ऑडियंस हो तो आपको सामने वाला बंदा क्यूट लगेगा, उसकी हरकतें क्यूट लगेंगी, लेकिन जब आप घर के अंदर जा रहे हो तो वो आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा, तब आपको वो क्यूट कैसे लगेगा? तब तो आपकी आँखों में वो चुभेगा ना तिनके की तरह। तो बस वही चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। जो ज़हरीली वाली है उसको ये चीज़ समझनी चाहिए थी मुँह से बकवास करने से पहले। और साथ में मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे ना ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जो सना है वो झूठी है, क्योंकि पहली बात कि उसने एज के लिए शहनाज़ ने झूठ बोला है कि वो उसकी एज जो है कम है, लेकिन कम नहीं है, वो ज़्यादा है। और इसने ये चीज़ भी ये जताने की कोशिश कर रही थी कि शहनाज़ जो है ना वो नाटक कर रही है बच्चे होने की, क्यूट होने की और बच्चे की हरकतें करने की, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये जताने की कोशिश कर रही थी ज़हरीली वाली, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में ना इसने पूछा भी है शहनाज़ से उसकी एज के बारे में, तो इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। छिपकली जो है रिप्लाई ये करती है कि सारी चीज़ें जो हैं बाहर नहीं दिखाते ना, मतलब शहनाज़ की सारी चीज़ें जो हैं बाहर नहीं दिखाई, मतलब कि इसकी जो चीज़ें दिखाई ना छिपकली की, वो तो जितनी भी दिखाई है ना वो सारी ही वाहियात थी, वो सारी ही इरिटेटिंग थी, और वो सारी ही साफ समझ में आ रही थी कि नौटंकी कर रही है ये, सिर्फ क्यूट होने की नाटक कर रही है। तो छिपकली तो उसके मुँह से ये चीज़ बिल्कुल भी बोलते हुए अच्छी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे जो है ज़हरीली वाली को उसका जो बाथरोब है उसको डिस्ट्रॉय करना था। तो यहाँ जो चीज़ वो कर रही थी ना ज़हरीली वाली, जो उसने नौटंकी करी है वो हम सब ने देखी है। बोल रही है विशाल से कि हाँ और मैं तेरे को ही दूँगी, लेकिन पता है उससे होगा ये ना कि जितने लोगों ने यहाँ पे नष्ट किए हैं अपनी चीज़ें, वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि टाई हो जाएगा अगर मैं तेरे को देती हूँ तो। और फिर मधुरिमा का टॉपिक और पता नहीं कौन-कौन सी बातें निकाल के बैठ जाती है, बकवास करती है, सिर्फ़ और सिर्फ टाइम जो है वो पास कर रही थी। और कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ज़हरीले वाले कन्फ्यूज़ भी लग रही थी। अब मैं कन्फ्यूज़ क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, ये तो 100% है कि अगर ये करती तो ये शहनाज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि शहनाज़ इसकी आँखों में बहुत ज़्यादा चुभती है, क्योंकि शहनाज़ सिद्धार्थ के क्लोज़ है और इसको सिद्धार्थ के क्लोज़ शहनाज़ को नहीं रखना था। कि घर के बाहर से ही ये चीज़ जो है प्लान करके आई थी कि शहनाज़ तोड़ना है, सिद्धार्थ और आसिम की दोस्ती तोड़नी है, और फिर उसके बाद ये और सिद्धार्थ ये क्लोज़ हो जाते और इनकी टीम जो है वो चलती। तो ये प्लान ये बाहर से करके आई थी, और शहनाज़ सिद्धार्थ के साथ है तो वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। तो इसलिए शहनाज़ को तो ये बिल्कुल नहीं देती। हाँ, ये देती विशाल को ही, लेकिन अब विशाल को देती तो खुलेआम सारी चीज़ें हो जाती। इसका जो सिद्धार्थ के साथ उठना बैठना चल रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता, क्योंकि सिद्धार्थ की गुड बुक्स में जैसे बाकी सब रहने के लिए कर रहे थे, तो इसका भी ये था कि इसी वजह से इसने ये सोचा कि मैं नहीं दे सकती विशाल को ओपनली, तो कोई चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर शहनाज़ है सामने तो सिद्धार्थ को बुरा लगेगा अगर नहीं देंगे तो इसकी जो इमेज है सिद्धार्थ के सामने ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद ये मैडम कन्फ्यूज़ थी और फिर बहुत ज़्यादा बकबक होती है, जिसके बाद फिर ये शहनाज़ जो है इसको समझाती है कि देखो, और हमारी इक्वेशन इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ऑलरेडी मेरा घर के अंदर बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन बाहर जो है हमारी जमेगी क्योंकि हम चिल टाइप हैं। और ऐसे बोलते हैं तो फिर उसके बाद ये उठ के मैडम चली जाती हैं। इनके दिमाग में कुछ अलग ही आती है चीज़ कि चलो और हम कर देते हैं।
इसको इसलिए ये चीज़ लगी कि चलो मैं कर देती हूँ, विशाल के लिए कर देती हूँ और एक ही बार में जो है उसका ऋण जो है उतार दूँगी। ये अपना जो रीज़न सामने सिद्धार्थ लोग बैठे होते हैं उनको दे रही होती है कि मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ विशाल के लिए। लेकिन इसके मन में था ही विशाल के लिए करने का, सिर्फ़ और सिर्फ़ सिद्धार्थ के डर की वजह से ये चीज़ नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जब ये करने की कोशिश करती है ना, तो उसके बाद सारे जो विशाल भी मना कर देता है कि कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ करने की, क्योंकि अब जो है वो चीज़ नहीं अच्छी हो सकती, क्योंकि अगर फ्रेंड होते तुम तो वो तुरंत तुम कर देते। तो इसलिए उसको रोक देता है विशाल ये डिस्ट्रॉय करने से। साथ में टकलू भी रोक लेता है और जो बग्गा है वो बीच में आ जाती है। वो हम सब ने भी देखा है ये चीज़ें। लेकिन मेरे को ये था कि ये जो इन लोगों की अब्दुल्ला और विशाल की जो ये फालतू की बकवास और ये लड़ाई हो रही थी ना, इससे अच्छा जो सिद्धार्थ, बग्गा और शहनाज की बातें हो रही थी वो सुनने को मिलती तो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि बिग बॉस जो है इनकी लड़ाई के ऊपर फोकस करवा रहे थे, वो सरदर्द बन रहा था, बेफजूल के सरदर्दी हो रही थी अब्दुल्ला की आवाज़ से मुझे। सना यहाँ पे बग्गा से बोलते भी है कि हाँ, ये नहीं चाहती थी कि मैं बनूं, इस वजह से ये विशाल का करने जा रही थी। तो वही वो चीज़ें सारी घुमा फिरा के सबको समझ में आ रही थी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे ना अब्दुल्ला की जो ये इतनी मतलब इतना ज़्यादा बोल रही थी, इतना बेफालतू का सरदर्द, क्योंकि ना इसको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जो जहरीली वाली है वो कैमरा फोकस कर रही है, वो कैमरे के आगे सिंपैथी ले रही है। तो चलो अब मौका मिला है, जैसे कि हमेशा ये चीज़ होती थी, किसी का भी पछड़ा हो टांग तो अड़ानी ही है। तो कैमरे के आगे फिर अच्छे दिखोगे, मतलब कैमरे के आगे नज़र आओगे तो वो कैसे आओगे, दूसरे के लफड़े में टांग अड़ा के। अब सिंपैथी लेने की बारी थी यहाँ पे जहरीली वाली की। वो करना चाह रही थी कैमरे को अपनी ओर, लेकिन ये बंदी जो है बीच में घुस गई और इन्होंने पूरा जो फोकस है जहरीली वाली का हटा के अपने ऊपर दिलवा लिया कैमरे का। क्योंकि विशाल के साथ जो ये भिड़ी है उसमें कैमरा वाकई में इन्हीं पे फोकस कर रहा था। बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं शहनाज जो है वो हाउस की कैप्टन बन गई है। और फिर उसके बाद यहाँ पर सना जो है बग्गा को थैंक यू भी बोलती है और साथ में विशाल से ये चीज़ बोलती है कि तूने जो है बहुत अच्छे से ट्राई किया, लेकिन कहीं ना कहीं तूने भी मेरी हेल्प कर दी एंड में। क्योंकि विशाल ने जो जहरीली वाली को रोक जो है डिस्ट्रॉय करने से रोक दिया था ना, उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर विशाल को शहनाज ने ये चीज़ बोली। और जब अनाउंस हो जाता है कि शहनाज बिग बॉस बता देते हैं कि हाउस कैप्टन बन गई, तो सिद्धार्थ के चेहरे पे जो खुशी और जो सुकून था वो आप देख ही सकते हो। शहनाज बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, वो उसके फेस से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फेस पे नज़र आ रहा है। और फिर सना जो है घर के अंदर सिद्धार्थ को पहले हक करके फिर घर के अंदर जाती है अपनी जो फ़ोटो है वो देखने के लिए। जैसे कोई भी घर का कैप्टन बनता तो शहनाज सबसे पहले जाती थी, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा नहीं आया क्योंकि हर किसी की आंखों में शहनाज चुभ रही थी और इसी वजह से कोई भी अंदर नहीं आया था उसकी फ़ोटो देखने के लिए। यहाँ पर सिर्फ नल्ला आता है क्योंकि नल्ला घर के अंदर ही था और शहनाज जब नल्ला कैप्टन बना था तो शहनाज जो है उस सपोर्ट करी था उसको, इसलिए यहाँ पे नल्ला आ जाता है। तो नल्ले का ये जो था ना चीज़ उसने करी, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, चाहे किसी भी रीज़न से करी लेकिन अच्छी लगी। तो चलिए, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना और साथ में वीडियो लाइक शेयर कर देना। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।